ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका। चुनाव के बाद हिंसा मामले में अदालत की निगरानी में होगी सीबीआई जांच। कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्नपूर्णा उत्सव में लिया हिस्सा। कहा, अन्नपूर्णा उत्सव केवल अन्न वितरण का उत्सव नहीं बल्कि हरियाणा की आम जनता की आशा और विश्वास, सरकार की सेवा, समर्पण और सहयोग का है अवसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का किया शुभारंभ। कार्यक्रम के तहत सेवाओं और डीपीएसयू से समस्या विवरण भी जारी। रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। देश भर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे ने भी अलग अलग शहरों में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा के दौरान कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का किया जा रहा है कड़ाई से पालन। देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में देश भर में 36,000 से अधिक नए संक्रमित मिले। देश में अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ से अधिक कोविड सैंपल टेस्ट किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर है भारत की पैनी नजर। अफगानिस्तान में सुरक्षा बहाली और अपने नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी है भारत की प्राथमिकता। विदेश मंत्री ने कहा, अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक संबंध आने वाले दिनों में करेंगे अफगानिस्तान के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन। अफगान शहर जलालाबाद में तालिबान विरोधी प्रदर्शनों में कम से कम 3 लोगों की मौत, दर्जन भर घायल। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, खून खराबा रोकने के लिए छोड़ा काबुल, पैसा ले जाने की खबरों से किया इनकार। अफगानिस्तान के हालात पर नाटो की शुक्रवार को आपात बैठक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान द्वारा IMF संसाधनों के प्रयोग पर लगाई पाबंदी। और खेल की दुनिया में नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि उफा में विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल दल ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक के साथ अभियान किया खत्म। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश दिए। न्यायालय ने हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया। बाकी मामलों की विशेष जांच टीम SIT देखेगी। इस जांच की निगरानी भी अदालत करेगी। उच्च न्यायालय ने दोनों को आदेश दिया कि वो जांच की प्रगति रिपोर्ट 6 हफ्तों में अदालत में दाखिल करें। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो SIT और CBI को जांच में हर संभव मदद उपलब्ध कराएं। अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति पर पक्षपात के आरोप आधारहीन हैं। याद रहे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि इन घटनाओं के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। हिंसा के इस क्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की घटनाएं भी दर्ज की गई थी। पीड़ित परिवार इन मामलों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। राज्य की ममता सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। और सीधे इस वक्त आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर ओलंपिक के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। एक रोचक बात इनके बारे में बता दूं, इनकी 2 बहनें हैं, लीचा और लीमा। वो दोनों किक बॉक्सर हैं। लवलीना भी जब छोटी थी तो किक बॉक्सिंग किया करती थी। उसके बाद इन्होंने किक हटा दिया और पूरी तरह से बॉक्सिंग में चली गई। तालियां कम हो गई हैं। इनका एक पंच खा के देखिए, सारा दिन तालियां बजाते रहेंगे आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, ताकि
थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को पीट सकें, और करके दिखा दिया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया भाई को, पहले दोनों बाउट में मुझे लग रहा था कि बजरंग के घुटने में चोट है, थोड़ा स्ट्रैप लगा के खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे थे, पर जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच आया भाई ने स्ट्रैप हटा दिया और 8-0 से एक तरफा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। इस बार भाई ब्रॉन्ज लाया है, पेरिस में गोल्ड पक्का है, वर्ल्ड नंबर 1 है बजरंग पुनिया। चलिए अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें एक नहीं 16 को मिलकर खेलना होता है। 11+5 आपकी अपनी पुरुष हॉकी टीम। सबसे पहले हमारे गोलकीपर कहां है? PR श्रीजेश। हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। सारी की सारी पुरुष टीम आ जाए। PR श्रीजेश भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी। भारतीय हॉकी की दीवार, भाई कितने गोल इन्होंने बचाए हैं, उससे 100 गुना तालियां बजनी चाहिए। दिलप्रीत सिंह 3 गोल किए थे दिलप्रीत ने ओलंपिक्स में, 300 तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद नंबर आता है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नंबर 1 स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। किथे है भाई? आ जाओ आ जाओ। 6 गोल किए थे हरमन ने और कम से कम 20 बचाए थे एज अ डिफेंडर। रुपिंदर पाल सिंह टीम के सबसे अनुभवी ड्रैग फ्लिकर, 4 गोल किए थे। बॉब द बिल्डर, क्या हालचाल? सुरिंदर कुमार हरियाणा के हैं और क्या कमाल के डिफेंडर हैं। आओ भाई, आपके भाई का रोज मैसेज आता है और बताते हैं कि सुरिंदर किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमित रोहिदास, इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां, डबल तालियां इसलिए कि जब विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो अमित रोहिदास खुद आगे जाकर अपने शरीर पे बॉल को खाता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है जो अमित रोहिदास के पैरों से टकराती है। 1 करोड़ की पुरस्कार राशि हर एक खिलाड़ी के लिए। ये जितने भोले भाले लगते हैं देखने में, उतने गंभीर और उतने दिलेर खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र लाकड़ा एक और चैंपियन हमारे, प्लीज आते जाइए। कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं? मनप्रीत सिंह तो हमारे साथ ही हैं। वीरेंद्र के बाद आपका नंबर है मनप्रीत। इनके लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। 41 साल बाद हमारे इन सूरमाओं ने हॉकी में मेडल दिलवाया है। हम में से इनफैक्ट जो आप जितने युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे भी मिला लीजिए साथ में, हमने कभी इससे पहले पुरुष टीम को या महिला टीम को पोडियम पे खड़े नहीं देखा ओलंपिक में। इन सब ने दिलवाया। मनप्रीत सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा उनसे पहले। अब वीरेंद्र लाकड़ा भारत के उस हिस्से से हैं, छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा का वो क्षेत्र है जिसने भारत को पहला ओलंपिक कैप्टन दिया था। डॉक्टर जयपाल सिंह 1928 में, फिर वहां से विलियम खालको आए, दिलीप तिर्की आए, माइकल किंडो आए, डुंगडुंग साहब आए, वीरेंद्र लाकड़ा आए और मनप्रीत सिंह हमारी टीम के कैप्टन। मनप्रीत हैं गांव मिठापुर से और एक ही गांव मिठापुर के 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं। मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और वरुण कुमार एक ही गांव से भारतीय टीम में खेले हैं। पाजी नू पता है। इसी गांव से भारत के पूर्व कैप्टन परगट सिंह भी हैं। बाकी मिठापुर वाले भी आ जाओ प्लीज। वरुण, मनदीप, वरुण कुमार, मनदीप सिंह। वरुण को जो पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने दिया गया था, पहले पेनल्टी कॉर्नर में भाई ने गोल किया था। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और साथ में मनदीप सिंह, इनको हम प्यार से कहते हैं स्माइली सिंह, क्योंकि जब ये गोल करते हैं तो उसके बाद स्माइल बड़ा अच्छा करते हैं। उसी स्माइल से इनको आज चेक भी मिलने वाला है। मनदीप और वरुण अगर स्कोर करते हैं तो हमारे डिफेंडर्स का, हमारे मिडफील्डर्स का काम है गोल को रोकना। तो सुमित भाई हमारा कहां है, जिसका पहला ओलंपिक था और क्या कमाल का खेले थे ये। ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं बात। जितने हॉकी प्लेयर यहां मौजूद हैं, आपकी तालियां तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपको भी इसी मंच पे आना है। सुमित के बाद नंबर आता है नीलकांता शर्मा का, जो कि जिनका जन्म मणिपुर में हुआ था। थोएबा सिंह, टिकन सिंह, ब्रोजन सिंह के बाद नीलकांता शर्मा भाई ने एक गोल भी किया था टोक्यो ओलंपिक्स में।
फिर उसके बाद कोथाजीत सिंह भारतीय टीम के लिए खेले, और अब नीलकांता शर्मा। हार्दिक सिंह कहां है? भाई की जितनी उम्र है, मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र में हम लोग सोचा करते थे कि +1 में जाके मेडिकल रखना है कि नॉन मेडिकल। उस उम्र में 2 गोल करके आ गए हैं ओलंपिक्स में। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हार्दिक सिंह जो हैं, इनके खून में हॉकी है। जुगराज सिंह का नाम सबने सुना है, ये उनके भांजे हैं। उसके बाद विवेक सागर प्रसाद, जोरदार तालियां। ये भोपाल के रहने वाले हैं, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी भारत को मिले हैं, जिनमें समीर दाद का नाम आता है, जिनमें असलम शेर खान साहब का नाम आता है, अहमद शेर खान साहब का नाम आता है। गुरजंट सिंह, इनका भी पहला ओलंपिक है। सत श्री अकाल। ये हैं हमारे मिस्टर बैकहैंड, डी के अंदर जाके बैकहैंड से तड़ातड़ गोल करते हैं। ये टोक्यो में 3 गोल किए थे। उसके बाद नंबर आता है शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह ने टोक्यो जाने से पहले 1 मैच खेला था और उसके बाद खेले टोक्यो में और वहां जाके स्कोर कर दिया। तालियां क्यों रुक गई आपकी? ललित कुमार उपाध्याय, इनके लिए तो स्टेडियम गुंजा दीजिए। बनारस के रहने वाले हैं भाई। क्या इनको हम कह सकते हैं छोरा गंगा किनारे वाला? एक हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, जिनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोच ने अंदर भेजा और अंदर जाने के 10 सेकंड में गोल कर दिया। सिमरनजीत सिंह, जोरदार तालियां। 3 गोल किए थे सिमरन ने टोक्यो ओलंपिक्स में। और श्रीजेश के बाद हमारे भविष्य के सुपरस्टार गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ साथ जो हमारे टीम के कोचेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका हम धन्यवाद करना भूल नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हमारे टीम के चीफ कोच मिस्टर ग्रैहम जॉन रीड, बिग हैंड फॉर हिम। वेल डन कोच, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग इंडियन हॉकी टू द न्यू हाइट्स। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे खेलने से डरते थे, अब वो समय दोबारा आ रहा है क्योंकि हमने उनसे कोच भी ले लिए हैं। ग्रैहम रीड, लेडीज एंड जेंटलमैन। उनके साथ साथ हमारे एनालिटिकल कोच साउथ अफ्रीका से आए मिस्टर ग्रेग क्लार्क। Thank you very much, Greg, the former coach of Ranchi Rhinos, now the analytical coach of Team India. और इनके साथ आपकी तालियां स्टेडियम को गुंजा दें, क्योंकि यूपी के रहने वाले और भारतीय टीम के ही कोच शिवेंद्र सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारे शिवा भाई डी में जाके क्या कमाल का स्कोर किया करते थे। और लखनऊ में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता खिलाड़ियों का यूपी सरकार ने आज सम्मान किया है। उन्हें सम्मान देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नगद पुरस्कार भी दिया है। और रुक करते हैं अगली खबर का। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकतंत्र में किसी को भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार को जनता की सेवा करने का उत्तरदायित्व मिला है, न कि हिंसा फैलाने का। निर्णय का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा की बात रखने की, अपनी सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को रखने की आज़ादी है, लेकिन किसी को मारने, काटने की, झगड़ा करने की और घायल करने की इजाज़त नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से और बातचीत के माध्यम से जनता का प्यार और आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस देश को आज़ादी के साथ भी महात्मा गांधी जी के साथ अहिंसा के साथ जोड़ा जाता था, उस देश में अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए जाना जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाई कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। 5 जजेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मत से कहा है कि जो निर्दोष नागरिक पश्चिम बंगाल के जिन्होंने उत्पीड़न सहा, जिनके परिवारजनों को मार दिया गया, वो महिला जिन्होंने अपनी अस्मिता खोई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 5 न्यायाधीशों ने यह फैसला किया है जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें
सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को बचा रही हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई और 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई थी। हत्या हो गई। हत्या का ये जो कृत्य है इसे आप नहीं रोक पाई। आप मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, लेकिन जो इंसाफ दिलाने की आपकी जिम्मेदारी थी आप उसमें भी विफल रही। और ऐसा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। बिना एफआईआर दर्ज कराए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है क्योंकि ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करती है। रुक करते हैं अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अन्नपूर्णा उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये उत्सव केवल अन्न वितरण का उत्सव नहीं है, बल्कि राज्य की आम जनता की आशा और विश्वास, सरकार की सेवा, समर्पण और सहयोग का अवसर भी है। रक्षा मंत्री ने अन्नपूर्णा उत्सव आयोजित करने के लिए हरियाणा सरकार को बधाई दी। जनता के लिए इतनी विशाल अन्न योजना आज लोगों के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया है। और मुझे तो यह बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 22 लाख लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में दिया जा रहा है। पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को बढ़ाकर अब दिवाली और छठ पर्व यानी पूरे नवंबर महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में अगले 3-4 माह तक हमारे गरीब भाई बहन बिना किसी चिंता के अपनी आजीविका चला सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का आज शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत उन्होंने सेवाओं और डीपीएसयू से समस्या विवरण भी जारी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने स्वदेशी तकनीक को अपनाने पर जोर दिया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का लॉन्च भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों, उपकरण डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। ये चुनौतियां स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त होने और भारत के नवोदित उद्यमियों में रचनात्मक सोच के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। जिस समय हमारा देश अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उस समय स्वदेशी तकनीकों और इनोवेशन को समर्पित डिस्क 5 की लॉन्चिंग कर हम रक्षा क्षेत्र में स्वाधीनता की ओर एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। डिस्क 5 चैलेंज अपने पुराने एडिशन से आगे बढ़ते हुए देश में इनोवेशन, डिजाइन और डेवलपमेंट को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हिमाचल के परवाणु के सोलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा में लोगों ने दिल खोलकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के युवा को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में देश के सभी वर्गों को जगह दी और ये युवा कैबिनेट देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। साथ ही इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार ने मुश्किल वक्त में जनता के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। ने जब अपनी कैबिनेट बनाई तो आज तक की सबसे युवा कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी ने युवा भारत के लिए बनाई है। इस सोच के साथ बनाई है कि आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव तो पूरा देश मनाएगा, लेकिन संकल्प लेगा कि जब शताब्दी समारोह मनाएंगे, 100 साल मनाएंगे, तब भारत को विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम काम करके दिखाएंगे। और आज आप सबके बीच में आकर, आपका प्यार पाकर, स्नेह समर्थन पाकर मैं यही कह सकता हूं, आपके इस प्यार को ना भुलाएंगे, बल्कि ये आपका प्यार, आशीर्वाद हमारे जोश जुनून को और दुगना करेगा और आपकी सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
हिमाचल के परवाणु के सोलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों ने भारी भीड़ दिखाई और उत्साह भी दिखाया। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की भी जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मंत्री बनने के बाद पहली बार इस प्रकार के जन संपर्क अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। नारायण राणे की यात्रा 26 अगस्त को कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में समाप्त होगी। और जन आशीर्वाद यात्रा में करीब 39 मंत्री देश की 212 लोकसभा क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राज्य में आज से जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को आम जनता के सामने प्रस्तुत करना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज से अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। रिजिजू ने राज्य भाजपा मुख्यालय से इस यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा ईटानगर राजधानी के 6 जिलों को कवर करेगी और 21 अगस्त को नामसाई में खत्म होगी। अन्य जिले पापमपारे, लोअर सियांग, पश्चिम सियांग और लोहित हैं। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 36,401 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जबकि 39,157 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह देश भर में अब तक कुल 3,15,25,080 लोग उपचार करवाकर सेहतमंद हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,64,129 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.95% है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.94% है, जो लगातार 24 दिन से 3% से कम बनी हुई है। और देश भर में उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं के जीवन में राहत लेकर आई है। ऐसी ही वानगी ओडिशा में भी देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं को न केवल लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिली है, बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर बसा है भांडपुर पीर बाजार गांव। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस गांव में अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। हमारी मुलाकात यहाँ नाजमा बीबी से हुई। फूस का बना कच्चा घर, 2 वक्त की रोटी जुटाना दूर, ऐसे में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ता था। लेकिन उज्ज्वला योजना के आने पर अब घर में गैस कनेक्शन आ गया है। ऐसी ही कहानी शकीला बेगम, रिहाना बीबी, फरजाना बेगम की भी है। चेहरे पर खुशी है, उनके नाम गैस का कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना ने धुएं से मुक्ति तो दिलाई ही, साथ ही समय की बचत भी हो गई। अब इसका इस्तेमाल रोजी रोटी जुटाने और बच्चों की देखभाल में कर सकती हैं। पूरे उड़ीसा की बात की जाए तो मोदी सरकार आने से पहले उड़ीसा में एलपीजी कनेक्शन की संख्या 20.22 लाख थी, लेकिन सरकार आने के बाद जुलाई 2021 में यह आंकड़ा 90.66 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें उज्ज्वला योजना में 47.3% बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन थे। 21.6 लाख SC/ST समुदाय के लोगों के लिए गैस कनेक्शन दिए गए। 68.79 लाख एलपीजी सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं। 2019 में जहां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या 378 थी, अब 2021 में यह बढ़कर 913 तक पहुंच चुकी है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। तालिबान ने इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलना शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तालिबानियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तालिबान ने यह हमला तब बोला जब स्थानीय निवासियों ने शहर के एक चौक पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लगाने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का ध्यान अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने पर है। संयुक्त राष्ट्र में पत्रकारों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही।
अफगानिस्तान में भारतीय निवेश के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि ये भारत के अफगान नागरिकों से ऐतिहासिक संबंधों को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान नागरिकों से भारत का रिश्ता जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अफगान घटनाक्रम पर भारत नजर बनाए रखे है। और नाटो के विदेश मंत्रियों की कल एक आपात बैठक होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर विचार विमर्श किया जाएगा। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट कर बताया है कि मैंने शुक्रवार 20 अगस्त को नाटो विदेश मंत्रियों की असामान्य वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसका लक्ष्य हमारे गहरे समन्वय को बरकरार रखना और अफगानिस्तान के बारे में एक जैसे दृष्टिकोण पर चर्चा करना है। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने बुधवार को अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का 5वां पदक है। भारतीय टीम में भरत एस, प्रिया मोहन, समी और कपिल शामिल थे। भारतीय टीम चैंपियनशिप के फाइनल में 3 मिनट 23.60 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। नाइजीरिया ने 3 मिनट 19.70 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण और पोलैंड ने 3 मिनट 19.80 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।